we are going to study modern technology and infertility. अभी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. मॉडर्न टेक्नोलॉजी मीन्स IUF, IUI, स्पर्म बैंक एंड सरोगेसी. तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इनफर्टिलिटी का. तो व्हाट इज अ इनफर्टिलिटी? द मेनी कपल कैनॉट हैव अ चाइल्ड ड्यू टू द सम रीजन. अभी कौन से रीजन हो गए? फीमेल में रीजन हो गए और मेल में भी रीजन हो गए. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रीजन हो गए और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रीजन हो गए. तो फीमेल में अभी हम चाइल्डलेस कपल है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पूछेंगे फीमेल में एमसी इरेगुलर है क्या, ब्लॉक और वो सोनोग्राफी करेंगे तो क्या क्या रीजन है वो फाइंड आउट करेंगे. मेल में कौन सा है, फीमेल में कौन सा है. तो वी हैव टू स्टडी फर्स्ट फीमेल. फीमेल में कौन से रीजन है इनफर्टिलिटी की? तो फर्स्ट डॉक्टर एमसी इरेगुलर है क्या, तो इरेगुलर इन एमसी फर्स्ट रीजन है. इरेगुलर इन एमसी मीन्स मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसमें इरेगुलर मीन्स कभी आती है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद. ऐसे इरेगुलर एमसी है, मंथली नहीं आती है, उसको बोलते हैं इरेगुलर इन एमसी बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस हार्मोन्स. इम्बैलेंस हार्मोन्स होते हैं तभी. सेकेंड रीजन है डिफिकल्टी इन एग प्रोडक्शन. डिफिकल्टीज इन एग प्रोडक्शन. अभी मैं डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करूंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. रफली डायग्राम निकालती हूँ. ये यूट्रस है, ये वजाइना है. अभी यहां से ओविडक्ट, ये ओवरीज, यहाँ से फिर से ओविडक्ट और यहाँ से ओवरीज. ये है ओरी, ये यूट्रस, वजाइना, ओविडक्ट. ओविडक्ट मीन्स फॉलोपियन ट्यूब्स. अभी ओरी में क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग. क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग. अभी ये मंथली 1 एग यहाँ से रिलीज होता है. तो डिफिकल्टी इन प्रोडक्शन ऑफ एग मीन्स ओसाइड, डिफिकल्टी इन ओसाइड प्रोडक्शन. जो ये एग प्रोड्यूस होते हैं उसमें डिफिकल्टी आती है ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस से. तो ये एक रीजन है. थर्ड रीजन है ब्लॉकेज इन ओविडक्ट मीन्स ऑब्स्टैकल इन ओविडक्ट. ऑब्स्टैकल इन ओविडक्ट मीन्स क्या? फॉलोपियन ट्यूब. अभी फॉलोपियन ट्यूब में ऑब्स्टैकल आ गए. ऑब्स्टैकल मीन्स ब्लॉकेज. अभी यहाँ से एग निकलता है, एग गोज टू ओविडक्ट. यहाँ से स्पर्म एंटर करेंगे लेकिन इधर फ्यूजन नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज. ओके, तो ब्लॉकेज इन ओविडक्ट. तो क्या होगा? जाइगोट फॉर्म नहीं होगा. तो एक थर्ड रीजन है. और फोर्थ रीजन है डिफिकल्टीज इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो. वो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, कहाँ पे होता है? इन यूट्रस. यूट्रस में जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होता है उसमें डिफिकल्टी आती है. अभी ब्लॉकेज नहीं है, समझो यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग निकलेगा, यहाँ से स्पर्म एंटर होगा तो इधर क्या होगा? जाइगोट फॉर्म होगा. जाइगोट अंडरगो माइटोसिस डिवीजन. माइटोसिस डिवीजन के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा. एम्ब्रियो का यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आएगा. तो इम्प्लांटेशन भी जरूरी है. डिफिकल्टी इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस. तो ये किस कभी होता है? तो यूट्रस मीन्स यूटेरियन कैंसर होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा और कुछ प्रॉब्लम हो गए. एंड्रोमेट्रोसिस होगा, जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है उसको इन्फेक्शन होगा. इन्फेक्शन कुछ तो होगा और फाइब्रॉइड होगा यूट्रस में. तो ये सब क्या है?
फीमेल इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स है। मीन्स ये प्रॉब्लम हो, इरेगुलर एमसी है, डिफिकल्टी इन एग प्रोडक्शन है, ब्लॉकेज इन ओविडक्ट है, डिफिकल्टी इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है यूट्रस का, एंडोमेट्रोसिस है और फाइब्रॉइड है। ये प्रॉब्लम है फीमेल के इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। अभी मेल में इनफर्टिलिटी की क्या प्रॉब्लम है? तो मेल में फर्स्ट है absence of sperm in semen। जो सीमन इजैकुलेट होता है इसमें स्पर्म एब्सेंट है। सेकंड है स्लो स्लगिश मूवमेंट, जो स्पर्म की मूवमेंट है वो क्या है? स्लगिश है, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म। थर्ड प्रॉब्लम है अबनॉर्मेलिटी इन स्पर्म। फर्स्ट absence of sperm in semen, स्लो मूवमेंट है स्पर्म की। अबनॉर्मेलिटी मीन्स ये स्पर्म है, ये स्पर्म का डायग्राम है, ये मिडल पार्ट है और ये टेल पार्ट है। ऐसे मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। तो ये हेड है, ये मिडल पार्ट है, ये टेल है। तो कभी टेल नहीं होगी, कभी हेड पार्ट में कुछ अबनॉर्मेलिटी होगी, मिडल पार्ट में अबनॉर्मेलिटी होगी, तो ये इनफर्टिलिटी आ सकती है। ओके, अभी इसके ऊपर मेल इनफर्टिलिटी में, फीमेल इनफर्टिलिटी में उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, वी हैव टू यूज, मीन्स डॉक्टर हैव टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो डॉक्टर रिफर करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। तो व्हाट इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी? तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फर्स्ट बोलेंगे IUI करने को, देन बोलेंगे IVF करने को, देन बोलेंगे सरोगसी के लिए, इसीलिए भी प्रेफर करेंगे सरोगसी। और ये टेक्नोलॉजी है, स्पर्म बैंक भी है, स्टोरेज करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है। तो ये वी हैव टू स्टडी दिस 3 टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द IUI टेक्नोलॉजी। तो IUI टेक्नोलॉजी क्या होती है हम देखेंगे। IUI means intrauterine insemination। मीन्स क्या करते हैं सीमन कलेक्ट करते हैं, जो फादर होता है उससे सीमन कलेक्ट करते हैं और जो फीमेल होती है उसके यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। मैं बाय यूजिंग अ स्मॉल सिरिंज दे इंसर्ट द वॉश एक्टिव स्पर्म इनटू यूट्रस। क्या करते हैं? स्पर्म को इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, और ये स्पर्म है वो क्या करते हैं? फर्स्ट वॉश करते हैं लैब में, और उससे वॉश करने के बाद एक्टिव स्पर्म चूज करते हैं और स्मॉल सिरिंज यूज करके ये डायरेक्ट यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। ये प्रोसीजर सिंपल है, 10 मिनट में हो जाती है, उसको कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 5-6 थाउजेंड में हो जाती है। दिस इज IUI। ये IUI टेक्निक दी नहीं है बुक में, SSC बोर्ड के बुक में नहीं दी है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बताया। ये अभी SSC बुक के पोर्शन में IVF फर्स्ट टेक्निक दी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। व्हाट इज IVF? IVF मीन्स इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी IVF in vitro fertilization means fertilization take place outside the human being, outside the body। means क्या करते हैं ये टेक्निक में?
फर्स्ट अब हम क्यों करते, ये आईवीएफ के लिए प्रॉब्लम क्या है, कौन से कपल को आईवीएफ के लिए प्रीफर करते। अभी कौन से कपल को प्रीफर करेंगे, तो फर्स्ट है, अभी आईयूआई किया बहुत बार लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या हुआ, मीन्स सक्सेसफुल नहीं हुआ। सेकेंड, कौन से कपल को करेंगे, मेल इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म में कुछ डाउट है, इसमें स्लगिश मूवमेंट है, स्पर्म काउंट लो है, अब नॉर्मलिटी स्पर्म है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तभी रिफर करेंगे। और फीमेल में ब्लॉकेज इन ओविडक्ट है, तभी रिफर करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लॉकेज इन ओविडक्ट है, कुछ जीन्स का प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, तो आईवीएफ में रिफर करते हैं। और सरोगेसी टेक्निक में भी आईवीएफ ही करते हैं। ओके, ये हुआ प्रॉब्लम। और उसके ऊपर अभी इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, आईवीएफ। ये प्रॉब्लम है, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तभी आईवीएफ रिफर करते हैं। तो आईवीएफ मीन्स क्या, तो उसको ये साइंटिफिक नेम है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। आई मीन्स इन, वी मीन्स वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब। उसका अलग दूसरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। मीन्स जो फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, इसमें क्या होता है, मैच्योर एग, जो मैच्योर एग है वो कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं, और उसमें स्पर्म, ये क्या करते हैं, ये मैच्योर एग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, मैंने ये डायग्राम निकाला फीमेल का, तो मैच्योर एग, ये जो ओरी होती है यहाँ से कलेक्ट करते हैं मैच्योर एग। ओके, बाद में स्पर्म कलेक्ट करते हैं, जो फादर होता है उससे स्पर्म सीमन कलेक्ट करते हैं, स्पर्म कलेक्ट करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और उससे क्या होता है, लैब में एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, और इसको बोलते हैं आईवीएफ। तो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होने के बाद वो कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, यूट्रस में, वही फीमेल के यूट्रस में वो इंजेक्ट करते हैं, मीन्स उसमें ट्रांसफर करते हैं। मीन्स एम्ब्रियो मीन्स फर्टिलाइज एग आर ट्रांसफर टू दी यूट्रस। ये ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, यूट्रस में। व्हाट इज द आईवीएफ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी। ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द वुमन में होता है। मैच्योर एग एंड स्पर्म टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसको उससे एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, और एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू द यूट्रस ऑफ दैट मदर, सेम मदर। ओके, जो मदर से एग लिए उसके ही यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। ओके, ये है आईवीएफ टेक्निक। ये आईवीएफ टेक्निक के लिए 1.5 to 2 लाख एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव है, 2 लाख खर्चा आता है। तो ये बहुत डॉक्टर का बिजनेस हुआ है, उसमें कभी कभी 2 आईवीएफ के कंसेशन में 1 लाख कम करते हैं, मीन्स 4 लाख आता है उसका खर्चा, तो बोलते हैं 2 आईवीएफ का किया तो 3 लाख लेंगे। तो ऐसे ये क्या हुआ है, बिजनेस हुआ है। इसलिए आईवीएफ टेक्निक मीन्स जो जिसके पास पैसा है वो प्रिफर करेंगे चाइल्डलेस कपल फॉर आईवीएफ। सक्सेस हुआ तो अच्छा ही है। ये हुआ आईवीएफ मीन्स इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, और जो चाइल्डलेस कपल है ये टेक्निक से उनको बच्चा हो सकता है। ओके,
सरोगसी। व्हाट इज सरोगसी? सरोगसी कभी करते हैं, कौन से प्रॉब्लम में सरोगसी करते हैं? इनफर्टिलिटी में। बोलना कुछ। अभी सरोगसी कभी प्रीफर करते हैं, इनफर्टिलिटी फीमेल होगा तो सरोगसी प्रीफर करते हैं। अभी सरोगसी मीन्स क्या? सरोगसी मीन्स क्या? द surrogate woman carries the pregnancy for 9 months and deliver baby and given the original parent। surrogate woman क्या करती है? ये surrogacy means surrogate woman क्या करती है? carries the baby for 9 months। 9 month के लिए babies carries करती है, means babies carries करती है, means pregnancy carries करते हैं। 9 month pregnancy carries करती है। बाद में डिलीवर बेबी को डिलीवर करती है, और जो बेबी होती है वो किसको देती है? ओरिजिनल पेरेंट को देती है। इसको बोलते हैं सरोगेट मदर। इसको क्या बोलते हैं? सरोगेट और ये पूरा प्रोसीजर को बोलते हैं सरोगसी। अभी सरोगसी किसको भी बोलते हैं? जो मीन्स किसको प्रीफर करने को बोलते हैं? जिसको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, मीन्स आईवीएफ में प्रॉब्लम है, यूटेरियन कैंसर है, मीन्स यूट्रस में कुछ तो डिफिकल्टी है। यूट्रस में अभी यूट्रस में क्या होता है? हमने थर्ड क्या देखा? फीमेल इनफर्टिलिटी, ब्लॉकेज इन ओविडक्ट। क्या देखा? ब्लॉकेज। थर्ड क्या देखा हमने? ब्लॉकेज इन ओविडक्ट देखा। और बाद में क्या देखा? इम्प्लांटेशन इन यूट्रस। इम्प्लांटेशन इन यूट्रस, ओके। ब्लॉकेज इन ओविडक्ट देखा, इम्प्लांटेशन इन यूट्रस देखा। तो ये इनफर्टिलिटी में जब भी फीमेल में ब्लॉकेज इन ओविडक्ट है, इम्प्लांटेशन इन यूट्रस है, अभी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो तभी आईयूएफ के लिए प्रेफर करते हैं। आईयूएफ भी फेल हो गया, मीन्स इम्प्लांटेशन इन यूट्रस का प्रॉब्लम है, तो ये सरोगसी के लिए प्रेफर करते हैं, ओके। सरोगसी के लिए प्रेफर करते हैं। अभी व्हाट इज सरोगसी? 9 month pregnancy means those women means the surrogate woman carries the pregnancy for 9 months and deliver the baby, and that baby is given to original parent is known as a surrogate mother। इसको क्या बोलते हैं? सरोगसी। अभी सरोगसी में क्या होता है? ये सरोगसी टेक्निक है। अभी ये सरोगसी में यूट्रस का सब यूट्रस के प्रॉब्लम में यूटेरिन कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, एंडोमेट्रोसिस है, मीन्स ये एंडोमेट्रियम है, उसको इन्फेक्शन हुआ, एंडोमेट्रोसिस है, और क्या फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर सरोगसी के लिए प्रीफर करते हैं। मीन्स मेन क्या? इम्प्लांटेशन इन यूट्रस का प्रॉब्लम है और ये सब प्रॉब्लम है, तो अभी इसमें ब्लॉकेज ओविडक्ट में आईवीएफ फेल हो गया, तो सरोगसी के लिए प्रीफर करते हैं। अभी सरोगसी में क्या होता है? सरोगसी टेक्निक में अभी सेम the egg from original mother plus sperm from father और डोनर, इसमें भी डोनर आ सकता है एग में। द स्पर्म एग फ्रॉम ओरिजिनल मदर और डोनर, स्पर्म फ्रॉम ओरिजिनल फादर और डोनर, उससे जो एम्ब्रियो होता है, ये कौन सा टेक्निक है? आईवीएफ।
ये कौन सा टेक्निक है? सरोगेसी में आईवीएफ टेक्निक यूज करते हैं। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं और वो ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं? यूट्रस ऑफ सरोगेट मदर। तो जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है तो ओरिजिनल मदर में ट्रांसफर नहीं करते, वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? यूट्रस ऑफ सरोगेट मदर जो 9 मंथ कैरीज करती है, ओके, और उसको डिलीवर करती है, बाद में जो ओरिजिनल पेरेंट है उनको देती है, उसको बोलते हैं सरोगेसी। ओके, अभी ये सरोगेसी बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में, बहुत मीन्स आउट ऑफ इंडिया तो बहुत एक्सपेंसिव है, 10 लाख खर्चा आता है। इंडिया में सरोगेट वुमन के ऊपर डिपेंड है, 1 लाख to 10 लाख तक आता है। बट ये जेनेटिक जो जीन्स आते हैं वो सरोगेट वुमन के आते हैं क्या, ऐसे लोग पूछते हैं। तो जीन्स जो आते हैं ये सरोगेट वुमन का नहीं होता, जो बेबी प्रोड्यूस होती है वो जीन्स सरोगेट वुमन के नहीं होते हैं, वो किससे होते हैं? मदर से जीन्स आते हैं और फादर के जीन्स आते हैं। तो जीन्स मीन्स चाइल्ड इज बायोलॉजिकली रिलेटेड विथ ओरिजिनल पेरेंट, नॉट सरोगेट वुमन। ओके, सरोगेट मदर से कुछ रिलेट नहीं करते हैं, किससे रिलेट करते हैं? बायोलॉजिकल मदर एंड फादर, जिसका एग है और जिसका स्पर्म है। ओके, ये हुआ सरोगेसी का। और लास्ट है स्पर्म, लास्ट टेक्निक है स्पर्म बैंक। व्हाट इज स्पर्म बैंक? स्पर्म बैंक मीन्स सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम स्पर्म डोनर। तो सीमन किससे कलेक्ट करते हैं? स्पर्म डोनर से। आपने सबने विकी डोनर तो फिल्म तो देखी होगी, उसमें क्या करते हैं? जिस स्पर्म डोनेट करते हैं, मीन्स सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम स्पर्म डोनर आफ्टर द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जिसको स्पर्म डोनेट करता है उसका फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद हम स्पर्म डोनेट कर सकते हैं। अभी ये क्या होता है? सीमन क्या करते हैं? स्पर्म बैंक में क्या करते हैं? कोल्ड प्लेस में स्टोरेज करते हैं। क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। इसको बोलते हैं स्पर्म बैंक। जैसे ब्लड बैंक है वैसे ही स्पर्म बैंक होती है। ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करते हैं और स्पर्म बैंक में सीमन मीन्स स्पर्म स्टोरेज करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है?